हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबसे पहले बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की। सुशांत मौत मामले में कल महेश भट्ट से 2.5 घंटे पूछताछ हुई। उनका बयान दर्ज किया गया। महेश भट्ट से क्या सवाल पूछे गए और उन्होंने क्या जवाब दिया, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है, वो भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले इस समय की बड़ी खबर हम आपको दे दें। और बड़ी खबर राजकिशोर यह है कि आज करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को 12 बजे तक अपना बयान दर्ज कराना है। साथ ही फिल्म ड्राइव के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी पुलिस स्टेशन आने को कहा गया है उनको। बिल्कुल शोभना, इस केस में करण जौहर से भी जरूरत पड़ने पर पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल, सुशांत मौत केस की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ पहले दिन से इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे गणेश ठाकुर और मृत्युंजय सिंह मौजूद हैं। मुंबई से रवि जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही पटना में सुशांत के परिवार से लगातार संपर्क में है प्रकाश कुमार, वो भी लाइव जुड़ रहे हैं। जी शोभना, सबसे पहले चलते हैं मुंबई में मृत्युंजय सिंह के पास। मृत्युंजय, धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ आज कितने बजे आएंगे बयान दर्ज करवाने, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज सबसे महत्वपूर्ण जो बयान दर्ज किया जाएगा वो एक है, जिसमें से जो धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ हैं अपूर्वा मेहता, उनको 12 बजे तक 11 बजे के बाद कभी भी उन्हें बुलाया गया है और वो बांद्रा पुलिस थाने आकर अपना बयान दर्ज कराए। और उनसे ये भी कहा गया है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की धर्मा प्रोडक्शन के साथ बनी हुई फिल्म थी ड्राइव, उस ड्राइव फिल्म की जो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी थी उसको अपने साथ लेकर आए। देखिए इसी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा विवाद है। जो ड्राइव फिल्म थी, ये सभी को पता है कि वो फिल्म पर्दे पर रिलीज नहीं हुई, वो सीधे छोटे पर्दे पर रिलीज हो गई। और कहीं न कहीं जो ड्राइव फिल्म थी, इसी को लेकर धर्मा प्रोडक्शन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच मतभेद हुए थे। क्योंकि इसके पहले धर्मा प्रोडक्शन फिल्म की जो कर्मचारी थी, जो उन्होंने मुंबई पुलिस को बयान में बताया था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को संपर्क किया था कि वो डबिंग के लिए अपना समय दे। सुशांत सिंह राजपूत ने इस पर जवाब दिया था कि वो 3 बार डबिंग के लिए समय दे चुके हैं, लेकिन तीनों बार डबिंग नहीं हुई। और कहीं न कहीं माना जा रहा था कि ड्राइव फिल्म को लेकर ही खटास धर्मा प्रोडक्शन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच हुई है। और यही वजह है कि आज एक महत्वपूर्ण बयान दर्ज किया जाना है, जो कि अपूर्वा मेहता धर्मा प्रोडक्शन के जो सीईओ हैं उनका बयान दर्ज किया जाएगा। और नजर बना के रखिए, क्योंकि देश की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह खबर ट्रेंड कर रही है, दर्शकों को गणेश, रवि जैन और प्रकाश, जो कि हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो फील्ड में मौजूद है, उनके पास ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मुंबई पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है। कल महेश भट्ट से पूछताछ में क्या सवाल थे और उन्होंने अपने दर्ज बयान में क्या कहा, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए। अब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले की जांच की आंच करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन तक जा पहुंची। पुलिस आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से पूछताछ करेगी। अपूर्व को दोपहर 12 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। पुलिस ने ड्राइव फिल्म को लेकर सुशांत से हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मंगवाई है। पुलिस के मुताबिक जरूरत होने पर करण जौहर को भी बुलाया जा सकता है। पुलिस ने सोमवार को निर्माता निर्देशक महेश भट्ट से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में पूछताछ की। महेश भट्ट का बयान डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे की मौजूदगी में दर्ज हुआ। करीब 2 घंटे चली पूछताछ में उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। आप पर रिया को सुशांत से अलग करने के आरोप है। मैंने कभी सुशांत को रिया से अलग होने के लिए नहीं कहा। ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। रिया चक्रवर्ती से आपके क्या रिश्ते हैं? रिया मुझे पिता के समान मानती है। मैं उसके लिए एक गुरु के समान हूँ। मेरी और रिया की केवल काम को लेकर चर्चा होती है। रिया चक्रवर्ती से सुशांत के बारे में क्या चर्चा होती थी? दोनों की निजी जिंदगी के बारे में मैंने कभी चर्चा नहीं की। सुशांत के डिप्रेशन को लेकर भी कभी ज्यादा बात नहीं हुई। 2018 में मेरे YouTube चैनल को देखकर सुशांत ने कॉल किया था और कहा मुझे आपसे मिलना है। सुशांत से आखिरी बार कब मुलाकात हुई? जनवरी 2020 में। सुशांत उस समय ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, तो मैं उनसे मिलने चला गया। सुशांत ने कभी साथ काम करने की इच्छा जताई थी। सुशांत ने जब यशराज फिल्म्स छोड़ी तब उसने इच्छा जताई थी, लेकिन ऐसी कोई फिल्म आ नहीं सकी, वर्कआउट नहीं हो सका। सुशांत आत्महत्या मामले में महेश भट्ट समेत अब तक 38 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। देखिए राजकिशोर, बहुत सवाल खड़े हो गए हैं नेपोटिज्म को लेकर। और नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, राजनीति में है, मीडिया में है, हर फील्ड में है। लेकिन मेरे साथ क्योंकि गणेश ठाकुर जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका रुख फटाफट कर लेती हूँ। गणेश, जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, आप भी जानते हैं कि इस तरीके की पूछताछ के बाद अगर कोई चार्जशीट दायर की जाती है तो कोर्ट में उसकी कोई अहमियत नहीं होती है तब तक, जब तक कि साक्ष्य न जुटा लिए जाएं। जी बिल्कुल, लेकिन पुलिस हर एंगल की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि कई सारे सवाल सुशांत की मौत को लेकर आगे आए हैं कि उनकी हत्या हुई थी क्या।
अब पीएम रिपोर्ट साफ कहती है कि कहीं भी होमिसाइड की तरफ इशारा नहीं कर रही है पीएम रिपोर्ट। वहीं अगर विसरा रिपोर्ट देखें तो उसमें भी फाउल प्ले नहीं, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि क्या मानसिक रूप से उनको कमजोर करके उनको आत्महत्या की तरफ धकेला गया था क्या, इसीलिए इन सभी लोगों की। अब आप देखिए 3 बड़े प्रोडक्शन हाउस, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज और महेश भट्ट, ये तीनों कैंप लगभग 80 से 90% बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका वर्चस्व है या वो चलाता है। यानी सुशांत की मौत में अब तक हम ये कह सकते हैं कि पूरा बॉलीवुड ही जांच के घेरे में आ गया है। अब आगे भी और कई नाम होंगे। अब सबूत इकट्ठा करने के लिए ही पुलिस ब्लाइंड आर्टिकल्स की तरफ देख रही है कि क्या ब्लाइंड आर्टिकल्स के जरिए सुशांत को कमजोर किया गया था क्या मानसिक रूप से, क्योंकि डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि सुशांत पिछले 1 साल से नवंबर से जी बिल्कुल गणेश, कहीं ना कहीं मानसिक और रूप से बहुत सुशांत कमजोर थे। और महेश बिल्कुल सुशांत की मौत के साथ में लगातार जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही, लगातार गुत्थियां सुलझने के बाद उलझती जा रही है। अब सीधे रुख करते हैं बिहार की तरफ, प्रकाश कुमार की तरफ, जहां सुशांत की मौत पर सियासी सरगर्मी है, सियासत सरगर्म हो गई है। प्रकाश, इस समय चुनावी माहौल है, बाढ़ भी आई हुई है बिहार में, लेकिन सुशांत की मौत से जो उपजा विवाद है वो भी वहां पर सुर्खियां बनी हुई है। लोग अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं कि बिहार से आया हुआ एक लड़का कैसे इस सफलता के मुकाम तक पहुंचता है, और जिस तरीके से गीदड़ मिलकर एक शेर को मार देते हैं और वो आत्महत्या को विवश हो जाता है। तो किस तरीके के भाव हैं और किस तरीके की सियासी सरगर्मी है बिहार में? देखिए राजकिशोर जी, मेरी बात देर पहले ही जो नीरज सिंह बबलू हैं, बीजेपी के विधायक और सुशांत के अपने चचेरे भाई हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी कुछ दिन बाद, 2-3 दिन के बाद वो पटना आएंगे और यहां से एक चिट्ठी लिखेंगे यहां के भी मुख्यमंत्री को और साथ ही उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, कि इससे सीबीआई की जांच की जाए, क्योंकि 1.25 महीने हो गए हैं लेकिन अब तक कुछ भी नहीं निकला है नतीजा। सिर्फ पूछताछ की जा रही है, ना किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही किसी से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। तो जाहिर है कि उनको शक है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में हो, चाहे देश भर में हो, विदेश में हो, हर जगह से एक ही बात उठ रही है कि ये मर्डर मिस्ट्री है या फिर सिर्फ सुसाइड है। तो ये जानकारी सीबीआई ही जुटा सकती है, सीबीआई के जरिए ही ये गुत्थी सुलझ सकती है, ऐसा विश्वास है। और इस वजह से नीरज सिंह बबलू भी ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो ये मांग अब और उठेगी अगर परिवार वाले की तरफ से सीधे गुजारिश की जाती है मुख्यमंत्री और दूसरे राज्य के मंत्रियों को। तो ये तो आप जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है, लेकिन मुख्य जो किरदार हैं वो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद जिस तरीके से बॉलीवुड में उथल पुथल मची, सियासी जंग शुरू हो गई, वो सारे किरदार आपके सामने। कंगना रनौत ने बहुत मुखर होकर आवाज उठाई बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ। बिल्कुल शोभना, कंगना रनौत ने जिस तरीके से हमला बोला है, उसने बॉलीवुड की बिल्कुल परतें खोल कर रख दी हैं और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी मुंबई से हैं रवि जैन। रवि, ये जिस तरीके से कंगना रनौत सवाल उठा रही हैं, उनमें कितना दम है, और सवाल ये कि इसका क्या असर बॉलीवुड में अब पड़ रहा है? जी, जिस तरह से कंगना रनौत ने इस पूरे मामले को उठाया है और जितनी जोर आजमाइश वो कर रही है कि इस मामले की तफ्तीश की जाए ताकि वो सच सामने आ सके, जिसके तहत कथित रूप से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, इसका पता चल सके। इससे बॉलीवुड में काफी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि कंगना रनौत जो हैं वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है और वो लगातार बॉलीवुड पर हमले कर रही हैं। वो नेपोटिज्म का मुद्दा एक बार फिर लेकर आ गई हैं। पक्षपात का मुद्दा जो है बॉलीवुड में, फेवरेटिज्म का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से उन्होंने जोर शोर से उठाया है। और खुद उन्होंने मुंबई पुलिस से ये मांग की थी कि उन्हें सम्मन भेजा जाए, उनसे उनका बयान दर्ज कराया जाए। इस वक्त वो हिमाचल प्रदेश में है, अपने गृह राज्य में है। उन्होंने बार बार पुलिस से कहा कि उनसे भी पूछताछ की जाए। ऐसे में पुलिस ने उन्हें सम्मन भेजा है और मुंबई आने के लिए कहा है। हालांकि कंगना रनौत चाहती है कि पुलिस खुद हिमाचल जाए और उनसे पूछताछ करे, या फिर ईमेल के जरिए वो सवाल भेजे। बिल्कुल ठीक है रवि जैन, यानी ईमेल के जरिए भी पूछताछ की जा सकती है और उनके पास हिमाचल प्रदेश भी जाया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक, मृत्युंजय भी जुड़ेंगे हमसे। एबीपी रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत, और बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगी, सीधे बिहार में प्रकाश मौजूद है। प्रकाश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की लगातार मांग हो रही है, चुनाव भी है बिहार में, इसको भी ध्यान में रखना होगा, और गरीब घर का लड़के का मुद्दा उठाकर पॉलिटिकल माइलेज।
देखिए, राजनीति तो इस पर शुरू है, क्योंकि आप देखें तेजस्वी यादव तो वो सुशांत सिंह राजपूत पे घर भी गए थे, उनके परिवार वालों से मिले और उन्होंने साफ मांग की कि सीबीआई मांग होनी चाहिए। शेखर सुमन पटना आए स्पेशली और यहां आकर तेजस्वी यादव के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीबीआई की मांग को भी जायज ठहराते हैं कि सीबीआई मांग होनी चाहिए। उन्होंने तो एबीपी न्यूज से हमसे बातचीत में, इंटरव्यू में साफ कहा था कि गैंगिज्म है, शेखर सुमन ने कहा था, और वही एक गैंग जो है वो पूरे बॉलीवुड को इधर से उधर करता है और उसका कहीं ना कहीं शिकार उनके बेटे भी होते होते बच गए थे और उसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं जो इस तरह से हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने हमसे बात करते हुए उन्होंने साफ कहा था कि ये बड़ी बेरहम दुनिया है, ये जो बॉलीवुड है यहाँ बहुत क्रूरता है, इससे बचकर निकलना अपने आप में बड़ी बात है। तो राजनीति एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ बॉलीवुड का भी एक खेमा जो बिहार से आता है वो भी इसके पक्ष में खड़ा हो गया है। बिल्कुल प्रकाश, आप ठीक कह रहे हैं और ये मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सिर्फ राजकिशोर बॉलीवुड में नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं, देखते रहिए एबीपी रिपोर्टर, मैं और राजकिशोर बने हुए हैं आपके साथ। तो लगातार राजकिशोर, हम सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की बात कर रहे हैं। देखिए, सुशांत सुसाइड केस में शोभना राजनीति जमकर हो रही है। बिहार में 3 महीने में चुनाव होने हैं, लिहाजा सुशांत का मुद्दा उठाया जा रहा है। बिल्कुल, लॉकडाउन में महाराष्ट्र से हजारों मजदूर वापस बिहार आए हैं और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। गणेश ठाकुर जुड़ गए राजकिशोर जी हमारे साथ। जी गणेश हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं एक नए अपडेट के साथ। गणेश, क्या नया अपडेट है सुशांत राजपूत केस में? जी देखिए, मुंबई पुलिस का साफ कहना है कि अगर सीबीआई भी इंक्वायरी करती है तो वो भी इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि पीएम रिपोर्ट और विस्तार रिपोर्ट में साफ कहीं फाउल प्ले नहीं आया। लेकिन मुंबई पुलिस जांच कर रही है कि क्या उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करके आत्महत्या करने में मजबूर किया गया था। अब आपको बता दो कि नवंबर से अब तक या पिछले 1 साल में सुशांत कितने डिप्रेशन में थे, जो अभी फिलहाल पुलिस की जांच में आया है। सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई के घर में रहना पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि वो अक्सर ये समझते थे कि अगर मुंबई में रहेंगे तो नेगेटिव वाइब्स, वो सारी नेगेटिव पब्लिसिटी उनके आसपास घूमती रहेगी। इसलिए सुशांत ने पुणे के पास एक पावना डैम है, उस डैम के पास एक विला लिया था जहां वो अक्सर अकेले या रिया के साथ रहते थे। इसके अलावा मुंबई में ही रहते हुए उन्होंने लीला होटल के सामने एक वाटर स्टोन रिसोर्ट था, वहां पर वो अक्सर हफ्ते के 3-4 दिन रहने जाते थे। यानी वो इतने डिप्रेशन से जूझ रहे थे या इतने डिप्रेशन में अंदर तक चले गए थे कि वो अपने घर में भी रहना पसंद करते नहीं थे, क्योंकि वहां लोग मिलने आते थे। तो डिप्रेशन की वजह क्या थी? तो वो ब्लाइंड आर्टिकल्स थे। ब्लाइंड आर्टिकल्स के साथ साथ जो उनको एक तरह से टारगेट किया जा रहा था, गैंगिज्म जैसा प्रकाश ने कहा, ग्रुपिज्म जो आरोप सोशल मीडिया पर करण जोहर इन सब पे लग रहा है, इससे वो इतने खफा या नाराज थे कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला रखना चाहते थे और ये डिप्रेशन लगातार बढ़ता गया और ये इतना बढ़ गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये फिलहाल मुंबई पुलिस की जांच में अभी सामने आया है। बिल्कुल गणेश, और यही जिक्र कंगना रनौत ने भी अपनी पीसी में, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो भी उन्होंने वीडियो क्लिप जारी किया दर्शकों के लिए। और देखिए, इसको मुद्दा कैसे बनाया जा रहा है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले ने एक नया रंग ले लिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीबीआई जांच की मांग की है। बिल्कुल शोभना, ये जो 100 सवाल, सैकड़ों सवाल जो उठ रहे हैं सुशांत राजपूत की हत्या को लेकर, और सियासत कैसे सरगर्म है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मुंबई में जिस तरीके से पूरा भाई भतीजावाद का एक नेक्सस है, एक कॉकस है, उसको तोड़ पाना शायद नहीं होगा। जेपी के पप्पू यादव ने भी इस केस की सीबीआई जांच की मांग की है। और ये देखिए, एनसीपी के पार्थ पवार, वो भी सीबीआई को केस सौंपने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, सीधे प्रकाश आपकी तरफ रुख करते हैं। प्रकाश, हर व्यक्ति सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जैसा आपने शुरुआत में ही कहा था कि सीबीआई से ही कुछ न्याय की उम्मीद बची हुई है, तो क्या सीबीआई को अगर जांच जाती है तो इसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ भी होंगे? देखिए, चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा लिखित पत्र भेजा उद्धव ठाकरे को और फोन पर बात की कि इसकी जांच सीबीआई की होनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने पत्र लिखा था और वो क्योंकि उनके पार्टी से जो एमएलसी हैं, वो नीरज सिंह बबलू जो सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं, बीजेपी के एमएलए, उनकी पत्नी एमएलसी है एलजेपी से, और ये सारे कुछ अपने पारिवारिक बताकर उन्होंने किया था। देखिए, एक बात तो जरूर है कि जिस तरह से युवाओं में जोश है और युवा लगातार प्रेशर बना रहे हैं, चाहे ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा हो, चाहे सोशल मीडिया में बातें आ रही हो, तो अब तक ये मुद्दा सिर्फ इसलिए जिंदा रहा है क्योंकि बिहार के युवा और देश भर के युवा ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, आत्महत्या या हत्या करने की बात,
ये बात साफ होनी चाहिए। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि सीबीआई जांच से बातें मुकम्मल तौर पे सामने ना आ जाए। तो इसलिए सीबीआई की जांच जरूरी है युवाओं की बात को देखते हुए, और वही राजनीति से तो प्रेशर बन ही रहा है। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में जिस तरीके से सियासत हो रही है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, मृत्युंजय भी मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय, करण जौहर एंड ग्रुप जो है उसकी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी इस समय हो गई है, क्या दर्शकों के दिलो दिमाग पर आने वाली फिल्मों का जो करण जौहर की आएंगी कुछ असर होगा? बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल पूछा आपने, और तो उसकी एक झांकी जो है वो दिख रही है। मौजूदा सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म जो दिल बेचारा है उसकी IMDb रेटिंग देखिए तो बहुत अच्छी रेटिंग है, बहुत सुपरहिट जा रही है। तो कहीं न कहीं एक सिंपैथी है, एक दिल से लगाव है, और सुशांत सिंह राजपूत में एक युवा वर्ग अपने आप को तलाशता था, कहीं न कहीं वो उसका प्रतीक है। नाराजगी तो निश्चित तौर पर है, वो सोशल मीडिया के जरिए हम देख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकल बातें करते हैं पुलिस के जांच की। तो पुलिस ने अब तक 38 लोगों के बयान दर्ज कर लिए। अपूर्वा मेहता का जो बयान है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मंगाई है। सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी में ये देखना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का जिक्र था कि जो ड्राई फिल्म है उसे बड़े पर्दे पे ना रिलीज करके नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाएगा। देखिए, याद कीजिए, इसी बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत की नाराजगी थी कि फिल्म को नेटफ्लिक्स पे क्यों, छोटे पर्दे पे क्यों, बड़े पर्दे पे क्यों नहीं लाया गया। और सुशांत सिंह राजपूत इस फिल्म के प्रमोशन से अपने आप को दूर कर लिए थे, काफी कटे कटे रहते थे। तो कहीं न कहीं यही देखना है कि क्या वाकई में कॉन्ट्रैक्ट में पहले से था या संबंध खराब होने के बाद इसे नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया गया और सुशांत सिंह राजपूत को किनारा कर दिया गया। निश्चित तौर पर एक जो उनके पसंद करने वाले लोग हैं, युवा वर्ग है, वो नाराज तो है, और ये आने वाला और ये नाराजगी दिखाई भी पड़ रही है। और मैं सीधे रुख करूंगा, रवि जैन हमारे सहयोगी जुड़े हुए मुंबई से। रवि, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि लगातार जो बॉलीवुड में जो सब्जेक्ट है वो छोटे शहरों के इर्द गिर्द घूम रही कहानी, लेकिन छोटे शहरों के जो लड़के या लड़कियां जा रहे हैं उनके साथ इस तरीके का बर्ताव, तो क्या ये जो मुद्दा है सुशांत राजपूत, ये नजीर बनेगा? इससे क्या तस्वीर बॉलीवुड की बदलेगी? जी बिल्कुल, ये मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है कि जब बाहर से लोग आते हैं जिन्हें आउटसाइडर कहा जाता है, उन्हें जो है वो कम मौके मिलते हैं, उन्हें संघर्ष बहुत करना पड़ता है, उन्हें समझौते बहुत करने पड़ते हैं इंडस्ट्री में नेपोटिज्म सालों से रहा है। हम कह सकते हैं कि कई सालों से रहा है, राज कपूर के जमाने से रहा है कि राज कपूर के खानदान से अगर देखें तो कितने सारे लोग निकले, बहुत टैलेंटेड लोग भी निकले। नेपोटिज्म काफी वक्त से रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये मुद्दा काफी गर्म हो गया है, और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये मुद्दा अब अपने चरम पर पहुंच गया है। हर कोई, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, अखबारों की बात की जाए, टेलीविजन की बात की जाए, हर कोई नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद जो है, जो पक्षपात होता है बाहरी लोगों के साथ, उन्हें जो एक दरवाजा है बॉलीवुड का, उस दरवाजे के अंदर घुसने में उसकी जो चाबी है, जो ताले की चाबी है, वो चाबी उन्हें नहीं मिलती है, और उन लोगों को जल्दी मिल जाती है अगर वो स्टार किड है या किसी निर्माता, निर्देशक या किसी एक्टर का बेटा या बेटी है, तो उन्हें जल्दी से बॉलीवुड में प्रवेश मिल जाता है और बार बार उन्हें मौके मिलते हैं जब तक कि वो सफल ना हो जाए। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं बॉलीवुड में कि बड़े-बड़े भी है। रवि जैन, कंगना रनौत ने यही कहा है कि काबिलियत होने के बावजूद हमें मौका नहीं मिलता, जो छोटे शहरों से आते हैं और जो इन बड़े सितारों के बेटे बेटियां हैं उनको पूरा मौका। सुशांत केस में लगातार राजकिशोर जी हम ये दिखा रहे हैं तस्वीर कि कौन कौन से अहम किरदार हैं। बिल्कुल, देखिए, कंगना रनौत ने जो बातें कही हैं वो देखा जाए तो पूरा, जो प्रकाश बात कर रहे थे बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि ये ट्विटर, सोशल मीडिया पे जो तमाम प्लेटफॉर्म पे दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये स्वतः स्फूर्त है, इसमें कुछ भी प्रायोजित नहीं है। ये जनता की आवाज है, छोटे शहरों से जो लोग निकले हुए उनकी आवाज है कि किस तरीके से भाई भतीजावाद, आप किसी खानदान के हो, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई खानदानी ना हो और उसको इस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उसका कैरियर खराब कर दिया जाए, ये देखना। और अब तक किस किस से पूछताछ हुई है, शोभना ये देखिए, ये भी हम दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती देखिए, उनके अच्छी मित्र थी, करीबी मित्र थी, तो सबसे अहम किरदार वही हो जाती है इस पूरी पूछताछ में। आदित्य चोपड़ा को बुलाया गया क्योंकि एक बड़ा आरोप उनके ऊपर यशराज फिल्म्स को लेकर। संजना सांगी को बुलाया गया जिनके साथ उनकी नई फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई है। संजय लीला भंसाली के ऊपर भी संजय लीला भंसाली ने भी आरोप लगाया है कि उनको मेरी फिल्में करने नहीं दी जा रही थी। राजीव मसंद ये बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि फिल्म क्रिटिक हैं, और ये कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि कुछ ऐसे मीडिया के किरदार हैं जो फिल्मों की नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं, और राजीव मसंद के ऊपर ये बहुत स्ट्रांग एलिगेशन है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय,
राजीव मसन, मीडिया के ऊपर भी बहुत बड़ी कहा जाए कि आरोप लगाया गया कंगना रनौत के द्वारा और तमाम सितारों के द्वारा कि फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी इस पूरे करण जौहर ग्रुप के साथ मिलकर कर दी जाती है और उसके बाद फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया जाता है। तो राजीव मसन से भी पूछताछ हो सकती है क्या? बिल्कुल जी, उनसे पूछताछ हो चुकी है, एक बयान उनका दर्ज किया जा चुका है, उनका स्टेटमेंट हो चुका है और जरूरत होगी अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करने की तो भविष्य में भी उनसे पूछताछ किया जा सकता है। लेकिन देखिए, मैं यही जानना चाह रही थी कि दोबारा उनसे पूछताछ होगी, मैं यही जानना चाह रही थी कि क्या दोबारा उनसे पूछताछ हो सकती है? शोभना, देखिए, एक बार पूछताछ हो चुकी है, अगर उनका जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसके बारे में उन्हें कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है कि नहीं ये गलत बात है या इसे उन्होंने अपने बयान में बदल दिया है, तो क्रॉस क्वेश्चन अगर पुलिस को आवश्यकता होगी तो जरूर जो जांच अधिकारी है उनका बयान फिर से दर्ज कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि जिनके बयान एक बार हो चुके हैं अभी तक किसी का नाम दोहराया नहीं गया, जबकि कई लोगों के जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारे अंतर। देखिए, संजय लीला भंसाली का मैं आपको बता दूं उदाहरण। संजय लीला भंसाली ने कहा था कि उनमें और जो यशराज फिल्म थी उनको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने दूसरा बयान दिया, वो फिल्में लेना चाहते थे जबकि वो कहते थे कि नहीं उनका यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहीं न कहीं क्रॉस स्टेटमेंट हुआ। ऐसी स्थिति आती है तो बयान दर्ज किया जा सकता है। जी मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और हमारे साथ बिहार से प्रकाश जुड़े हुए हैं, जहां पर सुशांत राजपूत की मौत के बाद से लगातार सवाल दर सवाल उठते चले जा रहे हैं। जो बात मृत्युंजय कह रहे थे प्रकाश, मैं वहीं से उठाना चाहूंगा कि ये जो भाई भतीजावाद को लेकर जिस तरीके की एक मुहिम चल रही है उसके खिलाफ बिहार की धरती से किस तरीके की बात आगे बढ़ रही है और अब क्या चुनाव में वाकई ये प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है बाढ़ के साथ साथ में? राजकिशोर जी, एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैंने एक इंटरव्यू किया था नीतू चंद्रा से। नीतू चंद्रा जो बिहार की पहली महिला एक्ट्रेस हैं, जो कमर्शियल फिल्मों में आई थी, ट्रैफिक सिग्नल, गरम मसाला, और काफी अच्छा की थी। उन्होंने एक बड़ी बारीक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कई सारे एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिन्हें हिंदी अच्छे से बोलना भी नहीं आता है, लेकिन वो यहाँ पर बड़ी स्टार बना दी जाती हैं। तो वो जो एक तरह से उन्होंने बी ग्रेड ए ग्रेड फिल्मों के बारे में जो जिक्र हो रहा है अभी फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी ओर उन्होंने इशारा किया था। जहां तक बिहार के चुनाव की बात है, जाहिर है युवा इसके पीछे लगे हुए हैं और यही वजह है कि चिराग पासवान और तेजस्वी ने इस मुद्दे को उठा लिया और उनके तरफ से वो बताने की कोशिश की कि वो युवाओं के साथ है और जो युवाओं की मांग है सीबीआई की जांच, जो इंक्वायरी है वो होनी चाहिए। तो जाहिर है कि इस चुनाव में भी ये मुद्दा रहेगा, पर यह मुद्दा उतना हावी नहीं रहेगा जितना कि राजनीतिक तौर पर होता रहा है। पर इस मुद्दे को लेकर जो भी आगे बढ़ेगा उसकी ओर जरूर युवाओं का थोड़ा सा झुकाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए।